नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आपके लिए जो रीडिंग करना है वो मुझे ऑडियो में करना है और फिर वीडियो में नहीं करना है। ठीक है, तो फिर जिनको भी इच्छा होता है, मैं ना नीचे टाइम स्टैम्प भी दूँगी। तो हमारे पास 3 फाइल्स है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। अंतरात्मा से चुनना है। जिनको भी 2 और 3 या फिर 23 नंबर है उनको फाइल नंबर 3 चुनना है। जिनका भी इम्पोर्टेंट नंबर है 3, 5, 7, उनको फाइल नंबर 3 चुनना है। जिनका भी 4 नंबर है उनको फाइल नंबर 2 चुनना है। ठीक है, 4 डेट हो सकता है, 4th मंथ हो सकता है, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। फिर जिनका भी किसी किसी का 5 नंबर, ग्रीन कलर, 6 नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो फिर फाइल नंबर 1 चुन लो। और ऑरेंज कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर फाइल नंबर 1 चुन लो। ठीक है, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर्स मुझे बहुत सारे आ रहे हैं फाइल नंबर 1 के लिए। जिनको भी फेवरेट कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, तो वो लोग फाइल नंबर 1 चुन लो। ठीक है, तो फिर अगेन अंतरात्मा से चुनना है, दिखेगा नहीं यहाँ पे फाइल कोई। ओके, सो पास्ट में आप पाइल नंबर 1, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उन लोगों के लिए पास्ट में आप लोगों की ज़िंदगी में नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स हुआ था। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई इंसान मुझे प्रपोज करेगा, कोई इंसान मुझे जॉब का ऑफ़र देगा, कोई इंसान मुझे हेल्प करेगा या फिर कुछ तो, लेकिन उस इंसान ने आपको हेल्प नहीं किया और फिर इन दी एंड आपको ठेंगा दिखा के चले गए, वैसे टाइप का एक मैसेज आ रहा है मुझे। फिर बाद में अभी के प्रेजेंट में आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि आप सोचने लगे हो कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और फिर उस इंसान ने मेरे साथ तो नहीं किया जो मुझे चाहिए था। अब आपका जो पूरा बिलीफ सिस्टम है पूरा शेकअप हो गया। पहले आपको पूरा विश्वास था कि जो इंसान है वो आपको मदद करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी आपको विश्वास नहीं है। और अभी कुछ एक मतलब अभी आपको समझ ही नहीं रहा कि करना है तो क्या करना है, और आपको डिसीजन बनाने के लिए हो ही नहीं रहा। और इनफैक्ट मुझे एंजल्स ये भी बोल रहे हैं कि आपका अभी फ़िलहाल का एनर्जी ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि मतलब मुझे बोलता है ना, बाय द वे आप लोगों को 222 एंजल नंबर भी दिखाई देगा, नहीं तो 2327 वैसा टाइप का एंजल नंबर भी दिखाई देता रहेगा। 999, 119, 1919, 1717 वैसे टाइप का। ओके, तो हाँ, मेरे एंजल्स मुझे ये भी बोल रहे हैं कि मतलब अभी ना आपको ऐसा आपका दिमाग में ऐसा कुछ एक थॉट है कि मतलब अभी मुझे और ख्वाब नहीं देखने हैं, और ख्वाब नहीं देखने। लेकिन पहला जो था वो विश्वास था, वो ख्वाब नहीं था। ठीक है, विश्वास। और मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, बहुत ही मेरे दिल से करीब है। आप सबको मैं दिल से बताना चाहती हूँ ये चीज़। विश्वास करना या फिर ऑप्टिमिज्म रखना वो रिज़ल्ट्स को चेंज नहीं करता। मैं जानती हूँ कि जो हमें चाहिए वैसा होता नहीं है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें विश्वास कभी भी रिज़ल्ट के ऊपर काबू था ही नहीं उसका। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो विश्वास क्यों रखते हैं हम? विश्वास ही नहीं रखना चाहिए ना, ऐसे सोचते रहोगे तो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वास रखना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम हमारा 100% दे सकते हैं। ठीक है, उससे रिज़ल्ट्स बेटर आ सकता है, लेकिन जो रिज़ल्ट आना है वही आएगा। सूरज उगना है, सूरज उगेगा ही, वैसे टाइप का। ठीक है, और लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आगे फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। ठीक है, मतलब हैप्पीनेस आएंगे, अपने आप आ जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको लेकिन अभी इस टाइम अगर आपको विश्वास रहेगा तो फिर आपको ऊपर ऊपर का विश्वास नहीं रहेगा, आपको ऐसा विश्वास रहेगा कि मतलब हाँ, ये इंसान सच्ची विश्वास के लायक है, इसीलिए मैं उनको विश्वास करूँ, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने 3 एडवाइस कार्ड लिया है। एक गौ माता आई है, तो शायद आपको गणपति पापा के पास जाना चाहिए, श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए, तो फिर वो आपको मदद करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। पेड़ पौधों के आजू बाजू में जाओ, मेहंदी लगाओ अपने हाथ में। पता नहीं क्यों लेकिन आप लोग बहुत देर से सोच रहे थे, आप में से कोई तो है जो सोच रहा था कि मेहंदी लगाना चाहिए क्या, आर्ट करना चाहिए क्या, डिज़ाइन करना चाहिए क्या। हाँ, ठीक है, तो हाँ, करना चाहिए क्योंकि वो सब हमें लगता है कि उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो हमें मदद करता है। ठीक है, तो एंजल्स का जो एडवाइस है उसमें कुछ मतलब ढूंढने की कोशिश मत करो, मतलब नहीं दिखेगा। उसे सिर्फ फॉलो करो और फिर अपने आप आपका जो लाइफ है वो सुधर जाएगा।
आपको कोई तो देख रहा है, ठीक है। स्पेशली एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, तो शायद आपके पेट्स हो सकते हैं। या तो भगवान बोल रहे हैं कि पेट्स को खाना दो, नहीं तो जो भी बाहर जानवर रहते हैं ना, कुत्ते रहते हैं स्ट्रीट में, तो फिर उनको खाना दो, तो फिर वो मदद करेगा आपको। अगर चूहे का इश्यू है तो फिर चूहे को बाहर निकालो, लेकिन चूहे को मार मत डालो, ऐसे टाइप का भी एक मैसेज आ रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। अगर आपके घर पे चूहा है तो एक तरफ से ना मदर एनर्जी मुझे बहुत ही दिखाई दे रहा है, तो फिर आप मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, माँ को मदद कर सकते हो, माँ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो फिर वो भी आपको मदद करेगा। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे। नमस्ते, अलविदा। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज जैसे मैंने कहा कि अभी कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो है। सो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। नंबर 5 कैंसर, ब्लू, भगवान गणपति, और क्या मैसेज है। शायद आपको एंजल्स पे बहुत भरोसा है और एंजल्स बता रहे हैं कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइप का रीडिंग है, और हम देखते हैं कि 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं और एक एडवाइस आ गई है, ठीक है। 10 और 10 तारीख को कुछ तो हुआ था आपकी ज़िंदगी में, 6 तारीख को कुछ तो हुआ था आपकी ज़िंदगी में, जो भी जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 अगेन। तो 10 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर, ठीक है। तो 10 पता नहीं किसी के लिए, सबके लिए नहीं। तो पास्ट में आपके साथ क्या हो गया था कि आपने अपने फीलिंग्स के बारे में किसी को तो बताया था, ओपनली बताया था, या तो कुछ तो हुआ था, लेकिन ना मोस्टली जिनको भी बताया था ना वो काइंड ऑफ उन्होंने आपको जज किया, या फिर उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, या फिर बोलते हैं ना, उन्होंने आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपका इज्जत नहीं किया। और काइंड ऑफ उसी वजह से काइंड ऑफ रूमर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी किसी के लिए, कि मतलब आपका रूमर्स आने को शुरू हो गया बाहरी जगह पे, कि मतलब लोग आपके बारे में बोलने लगे, ये देखो ये कैसी है, या फिर ये कैसा है, देखो देखो। आपके डांसिंग स्टाइल के ऊपर रहेगा, नहीं तो वैसे कुछ, ठीक है। मेटाट्रॉन एंजल आ रहे हैं आपके लिए अगेन, ठीक है। सो आर्कएंजल्स है आपके साथ, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। एंजल्स है आपके साथ, ठीक है। जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट, तो अगेन ये कंफर्मेशन है कि भगवान है आपके साथ, एंजल्स है आपके साथ। बारिश भी हो रही है, तो शायद आपको बारिश पसंद है, नहीं तो आपको बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये बहुत ही पोलर ऑपोजिट एनर्जी है, लेकिन बारिश या तो आपको बहुत ही लुभाती है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लुभाती है, वैसे टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। आपका कोई तो लव लाइफ रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है, तो मतलब देखते हैं कि आपके प्रेमी आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, और वो आपसे अभी प्यार नहीं करते, या फिर अभी प्यार करते हैं, उनको अभी बोलना नहीं है। अभी मैं कैसे तुमको बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वैसे टाइप का एक एनर्जी है। लेकिन आई लव यू इन रिवर्स आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके दिल में प्यार है, लेकिन उनको बोलने के लिए नहीं हो रहा है। हाँ, उनको लगता है कि आप उनको बहुत ही, हाँ अगेन आई मिस यू इन द बॉटम ऑफ द डेक। तो अभी फ़िलहाल उनको लगता है कि आपको चाहिए कि शादी हो जाए, और फिर उनको लगता है कि आप लोग दोनों की शादी नहीं हो सकती। और फिर ये कितनी ज़ाहिर सी बात है, ये इंडिया है, यहाँ पे इतना लोग ओपन माइंडेड नहीं है लव मैरिज के बारे में, और फिर यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शायद आप लोग दोनों का उसी चीज़ पे झगड़ा होके ब्रेकअप हो गया था, कि मतलब लव मैरिज करना है, नहीं हो सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हेरोफेंट भी आई है, जो इसी चीज़ का संकेत दे रही है। हेरोफेंट मोस्टली मेरे हिसाब से हेरोफेंट अरेंज मैरिज के बारे में भी संकेत देता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संकेत देता है, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में संकेत देता है। तो मोस्टली अगर वो सोच रहे, तो वो सोचते रहेंगे कि मतलब मेरे मम्मी पापा अरेंज मैरिज में ही मानते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे टाइप का एक एनर्जी। और फिर एक तरफ से फिर वो अगर एनर्जी है, तो फिर जजमेंट कार्ड जो यहाँ पे आए हैं, वो पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप भगवान को कोस रहे थे, कि मतलब भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो फिर ये काइंड ऑफ प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। और मैं मेरी मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता भी नहीं सकता। आप में से कोई तो है जो गे लेस्बियन भी हो सकता है, सो आई एम सो सॉरी, बट ये मैसेज आ रहा है। आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे मैसेज का कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे गम है कि आप लोग का उनका मैरिज में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, वो
मतलब थोड़ा सा सिंपैथी आ रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। लेकिन हाँ, हे चीयर लीडर, आप अभी भी उनके नज़रों में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बहुत ही मतलब आपका जो इम्पोर्टेंस है वो गया नहीं है उनके लाइफ से अभी तक। सो शायद वो किसी और के साथ रिलेशन में भी नहीं है, फॉर श्योर। ओके, हाँ, सो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, या तो आप लोग दोनों बातचीत कर रहे हो, नहीं तो अभी फ्यूचर में आप लोग दोनों बातचीत करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, वो आपको मैसेज करेंगे, नहीं तो आप लोग दोनों मोस्टली फेस टू फेस होके बात करोगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उनको मैसेज भेजा है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने बोला कि तुमसे शादी नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी या फिर इंतज़ार करूँगा, वैसे टाइप का एक मैसेज आपने भेजा है। और फ्यूचर में आप इंतज़ार कर रहे हो, वैसा एक फ्यूचर आया है। इतना ही फ्यूचर बता रहे हैं एंजल्स, और कभी कभी एंजल्स आगे का कुछ नहीं बताते। आगे जो है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बोल रहा है कि फ्यूचर में आप इंतज़ार करोगे, ठीक है। हाँ, हेरोफेंट आया है बॉटम ऑफ द डेक में। जो चीज़ें हैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही रेजिस्टेंस आ रहा है ये एनर्जी से। पाइल नंबर 2, मतलब आप लोगों की एनर्जी से मुझे रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। आपके बच्चे को एंजल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपके बच्चा हो सकता है, नीस भांजा भांजी हो सकता है, या फिर वैसे कुछ। लेकिन हाँ, आप जिनके भी साथ शादी करोगे ना, जो आपके बेबी होने वाले ना, वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो फिर ये एक मैसेज आया। ओम आ रहा है, जो अगेन बोलता है कि ओम मेडिटेशन करो, ठीक है। एंजल्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुनने की कोशिश करो, और हेल्दी खाना खाओ। और आजू बाजू में अगर आपके पेड़ है तो फिर पेड़ के साथ पेड़ को नर्चर करो, पेड़ को मतलब मैं जानती हूँ कि ये सब एडवाइस आपको पटेगा नहीं जल्दी, लेकिन हाँ, पेड़ को अच्छे से देखो, पानी डालो, ये वो सब, लेकिन वो मदद करेगा आपको, ठीक है। तो फिर ये तीनों एडवाइस आया है। इसके अलावा अगर और कोई आपको रीडिंग चाहिए, और इन डिटेल आपको रीडिंग चाहिए क्या है क्या नहीं, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। वो ईमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है वैसे। तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा, नमस्ते। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रही है, ठीक है। तो आप भी, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को सुनाई देता रहेगा कि बाहर बारिश हो रही है, कितनी ब्यूटीफुल सी बारिश है। और हाँ, ये वाली रीडिंग में मैं वीडियो नहीं कर रही हूँ, ऑडियो कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे एंजल्स ने मुझे बताया कि ऑडियो मैसेज भेजना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर श्योर, व्हाई नॉट, ठीक है। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, और फिर ये वाला जो रीडिंग है वो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड एडवाइस। नाइट ऑफ कप्स एडवाइस आया, ओके। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फाइन। तो 3 कार्ड्स आ गए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ द डेक एज एन एडवाइस। आप लोग दोनों को आप लोग दोनों बोला मैंने, लेकिन हाँ, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आई टू आई कांटेक्ट करते हैं। नहीं तो एक इंसान कहीं पे भी देखता रहेगा, दूसरा इंसान एक इंसान को घूर रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे आ रही है। लेकिन देखना, आँखों में देखना, वैसे टाइप का एक एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे इसमें से कोई बुरी एनर्जी नहीं आ रही है, सब कुछ अच्छा ही एनर्जी आ रहा है, सो अच्छी बात है। सो पास्ट में क्या हो गया था कि आप बहुत ही काइंड ऑफ थोड़ा सा हड़बड़ाहट थे, ठीक है। मतलब दिल में जो था वही आप ज़बान में बोलते हो, ठीक है। जो भी मतलब गुस्सा आया तो तुरंत ही गुस्सा दिखाते हो, या फिर प्यार आया तो तुरंत ही प्यार दिखाते हो, या फिर वैसे सब वो वाली एक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मोस्टली अगर आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप लड़की हो और फिर आपको कोई एक लड़का पसंद आ जाता है, तो फिर आप ही खुद प्रपोज़ करते हो। आप रुकते नहीं हो कि मतलब हाँ मुझे रुकना है, दूसरे इंसान ने मुझे प्रपोज़ करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे वाला एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वो चीज़ की वजह से, वो नेचर की वजह से कुछ तो हुआ, जिसके वजह से आप काइंड ऑफ आपको भारी पड़ गया वो, समझ रहे हो। कितनी तेज़ बारिश है। हाँ, आपको काइंड ऑफ भारी पड़ गया, वो दिखाई दे रहा है। कुछ तो हुआ, मुझे नहीं पता क्या हो गया, लेकिन पास्ट में कुछ तो हुआ था, ठीक है। जिसके वजह से अभी प्रेजेंट में आप सोच रहे हो कि मुझे इमोशनली नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, मैं ही पागल हूँ कि मुझे गुस्सा आता है, या फिर मैं ही पागल हूँ कि मैं मेरे गुस्से को दूसरों को दिखाती हूँ, या फिर मैं मेरे प्यार को दूसरों को दिखाती हूँ, इसी वजह से तो लोग मुझे इज्जत नहीं करते, या फिर वैसे सब कुछ तो हो गया जिसकी वजह से आप अपने इमोशन से ही ड्रॉबैक करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब आप
अपना एक्शन से ड्रॉबैक ही नहीं कर रहे हो कि मतलब दूसरों को दिखाना नहीं, वैसा टाइप का एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद ही इमोशंस नहीं फील करना है, वैसे टाइप का एनर्जी। और मोस्टली आप में से कोई तो है जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन से, ठीक है। दिस इज जॉइन मी टुमारो। ये जो इंसान है आपको बहुत सारा डेट पे लेकर जाया करते थे, आपको हमेशा मूवीज़ में तो यहाँ वहाँ कहीं पे भी डेट पे लेके जाया करते थे, आपको खाने के लिए इनफैक्ट बहुत सारा डेट पे लेके जाया करते थे। आप ऑलमोस्ट मोटे हो गए रहेंगे, वैसे भी एक एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों। उन्होंने आपको बहुत तारीफ़ किया हर बार। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे ना शादी में इंटरेस्ट है, मुझे शादी करनी है, लेकिन फिर भी शादी का कार्ड आया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा टफ़ एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मतलब शायद वो ऐसे चीज़ बोल रहे हैं जो या तो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, वैसे टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ज़रा सा कॉशियस रहो, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए। वी विल हैव ट्विन्स, क्योंकि उनका फ्यूचर प्लानिंग पूरा परफेक्ट नहीं है। आई हैव योर बैक, ठीक है। किसी किसी के लिए उनका जो फ्यूचर प्लान है वो परफेक्ट है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर एटलीस्ट उनको पता है कि अभी फ़िलहाल आपको 100% सपोर्ट करना है, वैसे टाइप का उनका एनर्जी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखो वो प्यार करते हैं आपसे, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन ना उनका प्लानिंग का थोड़ा सा गड़बड़ है कि मतलब हाँ फ्यूचर में शादी तो करेंगे, लेकिन कैसे, सच्ची करेंगे कि नहीं, वैसे सब का अगर आप क्वेश्चन पूछने लगोगे ना कि हाँ ठीक है शादी करना है, कैसे करना है, पेरेंट्स को कभी मनाना है, वैसे टाइप का, तो फिर वो बोलेंगे हाँ आगे जाके देख लेंगे ना, हाँ आगे जाके देख लेंगे ना। और आगे जाने के बाद शायद वो फिर बाद में देखेंगे भी नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ज़रा सा कॉशियस रहो, वैसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर में क्या हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, वो ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बोलते हैं ना कैसे दिमाग से सोचना है। समझ रहे हो? मतलब कैसे मोटिवेटेड होना है और कैसे मोटिवेशन से सोचना है। ऐसे नहीं कि मतलब सारे जो इमोशन, सारे जो डिसीजंस है वो सब डर से ही नहीं लेना है, सारे डिसीजंस को ऊपर ऊपर से ही नहीं लेना है, या फिर इमोशन से ही नहीं लेना है, लेकिन कैसे हम दिमाग से भी डिसीजन ले सकते हैं वो आप समझ में आओगे। आर्कएंजल्स आपके साथ है, और एंजल ऑफ डेथ, ओके, एंड एंजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एंजल ऑफ मैसेज। अब मैं ये कैसे बताऊँ, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एडवाइस ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फ्यूचर भी है। तो एंजल ऑफ डेथ बता रहे हैं कि कुछ एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में है वो या तो अंत हो चुका है उसका, नहीं तो अंत होगा। ओह बाय द वे मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे आई लव यू इन द बॉटम ऑफ द डेक है। अगेन जो मैं कंफर्म कर रही थी, ये इंसान आपको सच्ची प्यार करता है। उनको लगता है कि आप उनको बहुत ही सपोर्ट करते हो, और उनको लगता है कि वो भी आपको 100% सपोर्ट करेंगे, या फिर कभी भी अगर उनको रिटर्न देने की बारी आ गई ना, तो फिर वो हमेशा आपको 100% सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। हाँ अगेन जो एंजल ऑफ डेथ आया था, तो वो बता रहा है कि मतलब कुछ तो चीज़ का अंत हुआ पास्ट में, नहीं तो कुछ तो चीज़ का अंत होगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन उसके बाद एंजल्स आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, एंजल्स आपके साथ रहेंगे। तो कितना भी समय लेने दो, कितना भी समय लगने दो, लेकिन फिर भी आपको ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमारे लाइफ से जाती है ना, तो काइंड ऑफ एक शेक आ जाता है कि मतलब अरे यार अभी क्या, वो जो खालीपन है उसको कैसे हम मिटाएं, या फिर उसको कैसे हम मैनेज करें, वैसे टाइप का एक एनर्जी आ जाती है। तो भगवान बता रहे हैं कि आप अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। या तो आप अपने आप सीख जाओगे, अब नहीं तो आपको लगेगा कि आप अपने आप सीख रहे हो, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स आपको वो चीज़ें को मैनेज करने के लिए हमेशा मदद करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में एंजल्स ऑफ, आई हैव अ फीलिंग कि एंजल आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ है, अगर आपको एंजल्स में भरोसा है तो। लेकिन नहीं तो एंजल्स बता रहे हैं कि एंजल्स आपको कुछ एक मैसेजेस देंगे, जो स्पिरिट से मैसेजेस आएंगे, ठीक है, भगवान से मैसेजेस आएंगे, और फिर वो मैसेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये हो सकता है कि आपका मैसेज इन द डेस्टिनी, कि आपका डेस्टिनी क्या है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे टाइप का एक एनर्जी हो सकता है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जिनको भी अभी देखो, जिनको भी पूरा मैसेज नहीं मिला है ना, लेकिन आधा आधा मैसेज मिला है, ये यूट्यूब रीडिंग है, तो फिर जिसको जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लो। और अगर किसी को भी लग रहा है कि हाँ मुझे पूरा मैसेज चाहिए, तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग का बुकिंग करवाना चाहिए, ठीक है। बुकिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स